स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जस्ट इमेजिन करके देखिए, दो देशों के बीच में अगर किसी भी चीज को लेकर एग्रीमेंट होता है तो उसमें कितना लंबा समय लग जाता है, कई वर्ष बीत जाते हैं, कितनी सरकारें आती हैं चली जाती हैं और तब जाकर किसी चीज को लेकर जब सहमति बैठती है तब यहां पर एग्रीमेंट हो पाता है। लेकिन जिस प्रकार के हालात हमारे पड़ोसी देश में बने हुए हैं, मैं बात कर रहा हूं बांग्लादेश की, ऐसा लगता है कि वो लोग भारत के साथ जो बॉर्डर एग्रीमेंट है उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आपने सुना होगा कि कभी बांग्लादेश की सरकार हमारे जो हाई कमिश्नर हैं उनको बुलाती है, फिर वही चीज़ भारत को करना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि देखिए जो आप कर रहे हो वो गलत है। तो इसको थोड़ा समझेंगे कि आखिरकार हो क्या रहा है। यहाँ पर बांग्लादेश भारत के कौन से रूल को लेकर ऑब्जेक्ट कर रहा है, 1975 में क्या हुआ था, और भी कई सारे एग्रीमेंट्स क्या हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली 2026 और 2027 की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए प्रतिज्ञा बैच लॉन्च किया जा रहा है, जिसके अंदर अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेते हैं तो पूरा का पूरा फीस आपका रिफंड कर दिया जाएगा। हर महीने यहां पर टेस्ट सीरीज देकर आप कई सारे जो कैश प्राइजेस हैं वो भी जीत सकते हैं। लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में, यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखो, बांग्लादेश में आप सबको पता है जो इंटरिम गवर्नमेंट इस समय चलाई जा रही है, नोबेल लॉरिएट मोहम्मद यूनिस के द्वारा, उन्होंने एक नई कंट्रोवर्सी पैदा कर दी। और कंट्रोवर्सी भी सोचिए क्या, भारत और बांग्लादेश को लेकर इतने वर्षों के बाद जाकर जो एग्रीमेंट है बॉर्डर को लेकर फाइनली सेटल किया गया था, अब उसको वापस से कहीं ना कहीं उजागर करने की कोशिश की जा रही है, उसमें वापस से कुछ लूपहोल्स लाने की कोशिश की जा रही है। और ऐसा लगता है कि यहां पर उसके अंदर बड़ा बदलाव करेगी यूनुस सरकार। खैर, यहां पर आपको पता ही होगा कि सबसे पहले जो अभी रिसेंट खबर आया था वो यही था कि हमारे बीएसएफ के द्वारा जो फेंसिंग की जा रही थी, अब आप खुद सोच के देखिए, अगर हमें प्रॉब्लम है यहां पर, अगर हमें लगता है कि स्मगलिंग हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो जाहिर सी बात है ना, भारत तो अपना प्रोटेक्शन करने के लिए फेंसिंग करेगा, लेकिन बांग्लादेश उसको ऑब्जेक्ट कर रहा है कि आप फेंसिंग क्यों कर रहे हो। कैन यू इमेजिन कि दूसरा देश ऑब्जेक्ट कर रहा है कि आप फेंसिंग क्यों कर रहे हो। तो इसी चीज को लेकर काफी सारे डाउट्स हो रहे हैं। खैर, यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंटली भारत ने भी बांग्लादेश के जो एक्टिंग हाई कमिश्नर हैं उनको समन किया था, नूरुल इस्लाम, और उनको यहां पर बताया कि देखिए जिस तरह से आप बिहेव कर रहे हो बॉर्डर के ऊपर, आपकी जो आर्मी है, आपकी जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो बिहेव कर रही है, वो सही नहीं है। क्योंकि यहां पर हमने जितने भी एग्रीमेंट्स वगैरह देखे उसके हिसाब से ही फेंसिंग की जा रही है। और ये हमने देखिए यहां पर जो समन किया है वो तब किया जब बांग्लादेश ने हमारे हाई कमिश्नर को ढाका में समन किया था। और यहां पर उन्होंने ये बोला हमारे हाई कमिश्नर को कि भारत जो फेंसिंग कर रहा है वो बायलैटरल एग्रीमेंट का वॉयलेशन है। और रिसेंटली आप देखोगे तो आपको पता ही होगा, बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश, जैसे हमारा बीएसएफ है, आपको पता ही होगा, जो कि सुरक्षा करता है बांग्लादेश और भारत का जो बॉर्डर है, उसी प्रकार से बांग्लादेश की तरफ से भी जो सुरक्षा कर्मी है उनका नाम है बीजीबी। तो यहां पर हो क्या रहा था कि वेस्ट बंगाल का आपको पता ही है, ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है मालदा डिस्ट्रिक्ट, यहां पर तो यहीं पर एक जगह आप देख सकते हो कालियाचक, उसी के पास यहां पर इसकी फेंसिंग की जा रही थी। और जो फेंसिंग कर रहे थे हमारे जो जवान हैं, आपको पता होगा कि यहां पर जो सेंट्रल रोड वर्क्स डिपार्टमेंट है वो बीएसएफ के साथ मिलकर सिंगल रो फेंस बिछा रहे थे। सिंगल रो फेंस कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है ये जरूरी हो जाता है ताकि कैटल की स्मगलिंग, जो ह्यूमंस की स्मगलिंग, जितनी भी चीजें होती हैं उसको यहां पर रोका जाए। तो इसको लेकर बांग्लादेश ऑब्जेक्ट करने लग गया कि हम ये फेंसिंग क्यों कर रहे हैं। और इसी को देखते हुए फाइनली यहां पर जो डिस्कशन है वो काफी ज्यादा लंबा चल गया है। खैर, मैं आपको बता दूं, बीएसएफ के द्वारा ये जो अटेम्प्ट किया जा रहा है फेंसिंग करने का, इसको लेकर बांग्लादेश पहली बार ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा है। एक्चुअली हुआ क्या था, शेख हसीना के जाने के बाद अगस्त में ही, अगर आपको याद हो, तो बीएसएफ के द्वारा वेस्ट बंगाल का जो कूच बिहार वाला डिस्ट्रिक्ट है, मैं आपको दिखाता हूं, ये ऊपर की तरफ, यहां पर भी बॉर्डर पर हम कुछ फेंसिंग करना चाह रहे थे। तो उस समय भी यहां पर जो बांग्लादेश है उसको ऑब्जेक्ट कर रहा था। भारत बांग्लादेश का बॉर्डर, ध्यान रखिएगा, काफी बड़ा है, 4000 किलोमीटर से ज्यादा, और ज्यादातर बॉर्डर ये वेस्ट बंगाल के साथ शेयर करता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमें प्रॉब्लम होगी तो हम फेंसिंग करेंगे। लेकिन यहां पर जो खबर आ रही है, आप खुद देख सकते हो, उनके जो मिनिस्टर हैं जहांगीर आलम, उन्होंने क्लेम किया है दैट बॉर्डर फेंसिंग इश्यूज हैव रीजन ड्यू टू सम अनइक्वल एग्रीमेंट। मतलब अब बांग्लादेश ये कह रहा है कि शेख हसीना के समय और पहले के जो एग्रीमेंट्स हुए थे वो
अनइक्वल हुए थे, हम उसको रिव्यू करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं इसी को लेकर डाउट हो रहा है कि क्या ये लोग बॉर्डर एग्रीमेंट को रद्द करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन कौन से बॉर्डर एग्रीमेंट है। या आप देख सकते हो 1974 का है लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट फॉर डिस्पोजल ऑफ एनक्लेव्स एंड डिस्प्यूटेड लैंड्स। उसके बाद 1975 में एक गाइडलाइंस बनाया गया था जिसका नाम है जॉइंट इंडो बांग्लादेश गाइडलाइंस फॉर बॉर्डर अथॉरिटीज। इसके अलावा 2011 में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट प्रोटोकॉल और फिर 2011 में ही जो कोऑर्डिनेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट प्लान है। तो ये कुछ एग्रीमेंट्स आपको देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि अगर हम मान लो फेंसिंग बिछाते हैं तो बांग्लादेश को इसको ऑब्जेक्ट क्यों कर रहा है, मतलब यहां पर गाइडलाइंस क्या कहते हैं। देखो मैं आपको बताता हूं, एक्चुअली 1975 का जो ज्वाइंट इंडिया बांग्लादेश गाइडलाइन है फॉर बॉर्डर अथॉरिटीज, वो ये कहता है कि बॉर्डर से, मतलब जो इंटरनेशनल बॉर्डर है या फिर जीरो लाइन अगर आप कह लीजिए, मान लीजिए ये बांग्लादेश और इधर भारत है, ठीक है, तो यहां पर जीरो लाइन से यहां से 150 यार्ड भारत की तरफ और 150 यार्ड आपका बांग्लादेश की तरफ कोई भी प्रकार का डिफेंस स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। अब ध्यान से सुनिएगा, हम बात कर रहे हैं डिफेंस स्ट्रक्चर की। अब देखिए, जब हम डिफेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं वो तो काफी अलग हो जाता है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम डिफेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें बंकर आ जाएंगे। मान लो अगर हम मिसाइल्स बिछाना स्टार्ट कर दें, वहां पर लैंडमाइंस बिछाना स्टार्ट कर दें, तो उसको हम कहेंगे ना डिफेंस स्ट्रक्चर। यहां पर अगर मान लो हम अपने प्रोटेक्शन के लिए किसी भी प्रकार की फेंसिंग कर रहे हैं, तो क्या आप उसको भी डिफेंस स्ट्रक्चर में काउंट करोगे? नहीं करना चाहिए, जाहिर सी बात है। और इसीलिए क्या है कि भारत जो फेंसिंग होता है ना, वायर की जो फेंसिंग की जाती है, जो मैंने अभी आपको दिखाया, उसको डिफेंस स्ट्रक्चर नहीं मानता। लेकिन वहीं अगर हम बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान की बात करें, वो इसको डिफेंस स्ट्रक्चर मानते हैं। और यही बताया गया है हमारे फॉर्मर एडिशनल डीजी बीएसएफ, जिन्होंने 38 ईयर सर्व किया है बीएसएफ के अंदर। उन्होंने इसी चीज के बारे में बताया कि इसको लेकर मतभेद होता रहता है। और देखो क्या है ना, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो बाउंड्री है उसमें भी काफी सारे इश्यूज अभी भी आपको देखने को मिलेंगे। इश्यूज क्या होते हैं कि वहां पर कुछ कुछ एरिया ऐसे हैं जो कि एग्जैक्टली आप समझिए जो बॉर्डर है वहां पर कुछ गांव आपका आ जाता है, और जो फेंसिंग वाला लाइन है वहां पर भी कुछ आपको अंदर गांव देखने को मिलेंगे, हाउसेस देखने को मिलेंगे। तो इसकी वजह से लगातार कुछ ना कुछ इश्यूज यहां पर देखने को मिलता रहता है। खैर वो सारी चीजें सॉल्व कर ली जाती हैं। क्वेश्चन यहां पर यह है कि आखिरकार बांग्लादेश किस चीज को लेकर ऑब्जेक्ट कर रहा है, वो मैं आपको बताता हूं। बेसिकली दो चीजों को लेकर ऑब्जेक्ट कर रहा है। जो हम सिंगल रो फेंसिंग बिछा रहे हैं ना वहां पर बॉर्डर पर, ताकि प्रोटेक्शन कर सकें, तो दो चीज क्या है। सबसे पहला तो बांग्लादेश ये कह रहा है कि 1975 का जो एग्रीमेंट है वो ये कहता है, जो मैंने आपको बताया कि बॉर्डर से 150 यार्ड इधर और 150 यार्ड इधर, वहां पर आप कोई भी डिफेंस स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि भारत डिफेंस स्ट्रक्चर नहीं बना रहा है, हम वहां पर फेंसिंग कर रहे हैं। और फिर दूसरा यहां पर आप सोचिए कितना इलॉजिकल है। जो बांग्लादेश है वो ये कहता है कि यहां पर जो फेंसिंग है उसकी वजह से जो रेसिडेंट्स हैं उनको यहां पर इश्यूज होंगे। देखो क्या होता है ना, अगर मान लो फेंसिंग बना भी जाती है और कोई घर बना हुआ है और वहाँ के रेसिडेंट्स को अगर इधर क्रॉस करके आना है, तो कुछ कुछ गेट्स बने रहते हैं वहाँ पर, और हमारे बीएसएफ के जवान तैनात रहते हैं, और जब भी उनको इधर से इधर आना है एक टाइम लिमिट में वो आ सकते हैं। कुछ मेडिकल इमरजेंसीज वगैरह हुआ, उनके लिए भी गेट खोल दिया जाता है, रात को भी खोलना है खोल दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश ये कह रहा है कि देखिए जो रेसिडेंट्स हैं उनको दिक्कत होती है आने जाने में। तो ये दो रीजंस बताए जाते हैं बांग्लादेश के द्वारा कि प्रॉब्लम हो रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि भारत का व्यू क्या है। देखो भारत ये कहता है कि जो सिंगल रो फेंसिंग जो मैंने आपको बताया, इससे हम बेसिकली जो एनिमल की मूवमेंट्स है और साथ ही साथ जो ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स हैं उसको रोकना चाहते हैं। ये डिफेंस स्ट्रक्चर के अंदर आ ही नहीं सकता, क्योंकि डिफेंस स्ट्रक्चर हम बोलते हैं तो उसमें कंक्रीट कोई वॉल हो गया, बंकर हो गया, ठीक है, कंक्रीट पिल बॉक्सेस हो गए, या फिर कोई भी ऐसी चीज हो गया जो कि आप कह सकते हो डायरेक्टली खतरा है सामने वाले के लिए। जब हम फेंसिंग बनाएंगे तो उससे सामने वाले के लिए क्या खतरा हो सकता है? जाहिर सी बात है, जितने भी बीएसएफ के ऑफिशियल्स हैं, जवान हैं, वो बार बार यही कहते रहते हैं कि हम यही चीज़ बांग्लादेश के लोगों को समझाते हैं, बांग्लादेश के बीजीबी को समझाते हैं, सरकार को समझाते हैं कि प्लीज़ आप इसको डिफेंस स्ट्रक्चर में मत मानिए। यहाँ पर बांग्लादेश की जो बीजीबी है वो, उसको प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि अगर हम वहाँ पर कोई सीसीटीवी लगा दें, जी हाँ, अब इससे भी उनको प्रॉब्लम है कि अगर मान लो 100 यार्ड्स के अंदर अंदर
जो आपका बॉर्डर लाइन है वहाँ से 100 यार्ड्स के अंदर अंदर अगर हम कोई सीसीटीवी कैमरा लगा देते हैं तो बांग्लादेश कहता है कि नहीं, उससे प्रॉब्लम है कि यहाँ पर भारत सीसीटीवी के माध्यम से हमारे बॉर्डर के पार भी बांग्लादेश के अंदर झांक पाएगा। तो आप सोच रहे हो कितना इलॉजिकल चीज़ है। अरे भाई, वहाँ पर झांक कर हम करेंगे क्या? हमें तो बस अपने बॉर्डर की प्रोटेक्शन करनी है, उसलिए हम इस तरह के गैजेट्स और नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो। आपके पास क्षमता नहीं है, आप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें तो करने दो। यहाँ पर हमें तो अपने लोगों को सुरक्षित रखना है। और इनफैक्ट आपको मैं बता दूं, ज़्यादातर 60% ट्रांस बॉर्डर क्राइम वहीं पर होता है जहां पर फेंसिंग नहीं है। अभी भी आपको समझना है कि भारत का जो बॉर्डर है ना 4000 किलोमीटर से ज़्यादा का, तो उसमें से लगभग 3000 के आसपास फेंसिंग हो रखी है। अभी भी बड़ा एक एरिया ऐसा है जहां पर फेंसिंग नहीं है। उसमें बहुत सारे कारण हैं कि यहाँ पर रिवर वगैरह भी कई बार आ जाता है, कोई घर वगैरह आ गए, बहुत सारे इश्यूज़ हैं वहाँ पर जिसकी वजह से अभी भी फेंसिंग नहीं हो पाई है। और कई बार इश्यूज़ जैसे वेस्ट बंगाल के अंदर क्या होता है कि जो आपको लैंड है, क्योंकि फेंसिंग के लिए लैंड चाहिए, तो उसके एक्विजिशन के लिए भी कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं। लेकिन ये सारे इश्यूज़ हैं, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इन इश्यूज़ का बहाना बना रहा है बांग्लादेश इस समय और चाहता है कि कहीं ना कहीं जो एग्रीमेंट है वो कोलैप्स हो जाए। तो देखते हैं अब क्या कर सकते हैं कि पड़ोसी हमारा देश है जो वहाँ पर बदलाव हुए हैं, जब तक चीज़ें वहाँ पर सुधरेंगी नहीं तब तक इसी तरह से चीज़ें चलती रहेंगी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले भारत और बांग्लादेश को लेकर यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया है, आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, you can simply use this code Ankit Live to get maximum discount and I hope कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।